हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फ्रेंड फाइन होंगे। सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और आज का गेम डिस्कस करेंगे बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो बैंगलोर में आज हुआ। मैच पे आने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो। और आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करें। बेल आइकन है आपके राइट साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल, उससे आपको नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गेम पे आ जाते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग की, जो एक अच्छा फैसला था क्योंकि चेन्नई स्वामी का स्टेडियम बैंगलोर में बहुत छोटा है और यहाँ कोई भी टोटल चेज हो सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने स्टार्ट डेवन कॉनवॉय को जो बॉलिंग डाली वो बहुत पुअर थी, वो शॉर्ट बॉल थी, हाफ वॉलीज थी। इनफैक्ट सिराज को छोड़ के मुझे कोई बॉलर ऐसा लगा नहीं कि कोई विकेट टेकिंग बॉलर उनके पास आज ऑप्शन था। वो वही हर्षल पटेल को लेके खेलते हैं, नए नए एक नए बॉलर आए हैं वाइसशैक करके। वो तो उन्होंने 4 ओवर में 62 रन दे दिए। हर्षल पटेल एज यूजल 3 ओवर में उन्होंने कुछ 36 रन दिए, 4 ओवर का कोटा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हसरंगा ने सिर्फ 2 ओवर डाले। और चेन्नई ने तो आज खूब मज़े किए। डेवन कॉनवे ने एक्चुअली लास्ट गेम में डेवन कॉनवे की काफ़ी आलोचना हुई थी कि उन्होंने थोड़ा गेम को स्लो कर दिया, जिसकी वजह से चेन्नई वो गेम 2 रन से 3 रन से हार गया था। तो उसके बाद आज डेवन कॉनवे को प्रूव करना था और उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने 43 बॉल्स में कुछ 83 रन मारे और बेहतरीन रन मारे। वो बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है, वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस एम एस ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स में विकेट कीपर है तो डेवन कॉनवॉय मोस्टली बाउंड्री को गार्ड करते हैं और वो वहाँ बेहतरीन फील्डिंग करते हैं और बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर है। और उन्हें कमाल के शॉट्स खेले, उनके पुल शॉट्स, फ्रंट फुट पे शॉट्स, सब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन शॉट्स थे। और फुल बैटिंग ट्रैक था ये ऐसा बैटिंग ट्रैक था कि बस आप अपने आप को 3-4 बॉल दे विकेट पे आने के बाद, और बॉल को फिर आप आराम से टाइम कर सकते हैं। कुछ टर्न ऐसा कुछ खास नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। सिराज को छोड़कर जैसे मैंने कहा कोई भी बॉलर आरसीबी के लिए इम्प्रेसिव नहीं था। गेम में तीन जगह थी जहां गेम टर्न हुआ। पहला था जब धोनी ने फिर से शिवम दुबे को ऊपर भेजा। और मैं शिवम दुबे का थोड़ा क्रिटिकल रहा हूँ पास्ट में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के सामने उनके इश्यूज़ है, लेकिन स्पिनर्स के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं वो। उनकी रीच जो रहती है बॉल पे वो बेहतरीन है। और एक बार वो कनेक्ट कर दिए तो फिर तो वो सिक्स ही जाता है। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सिक्स मारे, 52 रन मारे उन्होंने कुछ 26 बॉल्स में, और कुछ 192 का स्ट्राइक रेट था उनका, और यही चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को। वो उसने चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छा पुश दिया। 2 ऋतुराज गायकवाड़ आज फेल हो गए, लेकिन अंबाती रायडू, मोइन अली, जडेजा, इन्होंने छोटे छोटे इनिंग्स खेली, लेकिन क्विक इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 228 बना गया। इनफैक्ट लास्ट 3 ओवर में मुझे एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था अगर धोनी अपने आप को ऊपर पुश कर देते तो चेन्नई सुपर किंग्स 240 तक भी पहुंच सकता था। लेकिन 227 ऑन दिस विकेट, फ्लैट विकेट थी, बट स्टिल 227 एनी स्कोर इन T20 क्रिकेट अबाउट 200 इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है उसे चेस करना। और आरसीबी का स्टार्ट काफ़ी निराशाजनक रहा। विराट कोहली अनलक्की थे, उन्होंने काइंड ऑफ स्टम्प्स पे ड्राइव कर दिया। एक अनयूजुअल डिसमिसल था, बॉल पहले इनसाइड एज पे लगी बैट के, फिर पैर पे लगी और फिर स्टम्प्स पे चली गई। तो अनलक्की थे क्योंकि वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे और यहाँ चेन्नई का लक था। लेकिन उसके बाद उसके बाद लॉमरॉ आए नंबर 3 पे, और ये सिलेक्शन भी मुझे समझ में नहीं आता। लॉमरॉ एक बिग हिटर है और नंबर 3 पे इन्हें कोई अच्छा स्टेबल बैट्समैन भेजना चाहिए, क्योंकि अगर विराट कोहली या डुप्लेसी आउट होते हैं तो ऐसा स्टेबल बैट्समैन होना चाहिए उस वक्त कि सिर्फ जो स्ट्राइक रोटेट कर सके। लॉमरॉ भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद मैक्सवेल और डुप्लेसी ने गेम चेंज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई ये गेम आराम से जीत जाएगा, लेकिन जब तक मुझे पता था, जब तक स्पेशली डुप्लेसी इस विकेट पे है कुछ भी हो सकता है, और उन्होंने बड़े बड़े हिट्स मारे। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख के कि ये गेम तो गया। लेकिन उसी वक्त महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने अपने ऑफ स्पिनर्स मोइन अली और थिक्शाना का सपोर्ट लिया, और मैक्सवेल एक बड़े हिट मारने के चक्कर में टॉप एज दे बैठे, और वो बहुत इजी कैच लगता है, बहुत ऊपर गया वो बॉल, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने उसे अच्छा कवर किया और कैच लिया। और जैसे ही मैक्सवेल आउट हो गए,
और उन्हें पता था कि ये आरसीबी चोक करेगा, क्योंकि उसके बाद जो जो उनके बल्लेबाज है दिनेश कार्तिक, शाहबाज नदीम, ये अच्छे फॉर्म में नहीं है। और और जो उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन है वेन पालल, हसरंगा, ये बिग हिट्स के लिए जाने तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ आईपीएल में आज तक किया नहीं है कि उन्होंने आरसीबी को गेम जिता दिया हो। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, ये सेकंड पॉइंट था ये गेम में चेंज करने का। उन्होंने 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 कोई भी बैट्समैन को फ्री हिट्स मारने का चांस नहीं दिया। उन्होंने अपने स्पिनर्स का बेहतरीन यूज़ किया, जडेजा, मोइन अली, थिक्शाना, बहुत अच्छे चेंजेस किए, फील्डर्स को राइट एट द स्पॉट रखा। ये कहना होगा चेन्नई की फील्डिंग और कैचिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, बिलो एवरेज। उन्होंने काफ़ी कैचेस छोड़े। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो एक बहुत सिंपल कैच छोड़ा था दिनेश कार्तिक का, जो 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 मुझे लगा था कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है गेम में, लेकिन दिनेश कार्तिक फॉर्चुनेटली वो वही ओवर में आउट हो गए। तो चेन्नई की फील्डिंग तो बहुत पुअर थी, लेकिन एमएस अपनी कैप्टनसी एज यूजुअल, हम कहते हैं कि वो बहुत कूल रहते हैं ऐसी सिचुएशंस में। उन्हें पता था कपल ऑफ गुड ओवर्स और वो चेन्नई आरसीबी पे हावी हो जाएगा, और वही हुआ। तीसरा पॉइंट था वो गेम में पथिराना, जो मैं कहता हूँ वो चेन्नई सुपर किंग्स के मलिंगा है। उन्होंने लास्ट 2 ओवर बेहतरीन गेंदबाजी की। 18th और 20th ओवर जब वो बॉलिंग डालने आए, आरसीबी को कुछ 18 बॉल में 35 रन चाहते थे, और ये पॉसिबल है T20 क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने बेहतरीन यॉर्कर्स डाले। स्लो वन, उनका उनका जो स्लिंगिंग एक्शन है मलिंगा के जैसा, उनका स्लो और वन बहुत डिफ़िकल्ट होता है पिक करने के लिए, और उन्होंने बैट्समैन को अच्छा रिसीव किया। साथ में तुषार देशपांडे की भी तारीफ़ करना होगी, क्योंकि तुषार देशपांडे हर ओवर में एक बहुत ऑर्डिनरी बॉल डालते हैं, लेकिन वो कमबैक अच्छा कर लेते हैं। वो एक आधा बॉल डॉट डाल देंगे या विकेट ले लेंगे। वो अच्छा इम्प्रूवमेंट है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव्स थे। अगर वो अपनी फील्डिंग कैचिंग बराबर कर ले, और दूसरा अगर बेन स्टोक्स भी आ जाते हैं इस टीम में, तो ये बहुत ही अच्छी साइड हो जाएगी। आरसीबी के लिए प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है। हर्षल पटेल का घड़ी घड़ी खिलाना, वही 3 ओवर में वो 36 रन्स के लिए जाते हैं, मोर देन 12 रन एन ओवर। ये कब तक चलेगा मुझे पता नहीं। ये उनके नए बॉलर में जिसमें उन्होंने वाइस शैक करके जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसने 4 ओवर में 62 रन्स दिए। हसरंगा को वो बराबर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाले हसरंगा ने। और कोई ऐसा बॉलर लगा नहीं सिराज को छोड़ के कि जो विकेट टेकिंग ऑप्शन होवे डुप्लेसी के लिए। बस ऐसा ही था कि 20 ओवर्स हो जाए, लेट्स सी हम चेस कर देंगे। ये होगा नहीं, हमेशा आप मोर देन 200 रन चेस नहीं कर पाएंगे। आरसीबी के लिए क्वेश्चंस बहुत आए, और चेन्नई सुपर किंग्स स्लोली अपने अपने जो उनके क्वेश्चंस थे वो से आंसर करते जा रहा है। पिथाराना और थिक्शाना के आने से उनकी बॉलिंग और थोड़ी अच्छी दिखने लगी है। थिक्शाना दो बहुत अमेजिंग बॉलिंग नहीं डाली है, लेकिन वो आएंगे, वो एक मिस्ट्री बॉलर है, और उनका कंट्रीब्यूशन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग तो चली रही है, अजिंक्य रहाणे हर गेम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और एमएस धोनी उनको 3 नंबर पे अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। मोइन अली थोड़ा नीचे आना शुरू किए हैं, तो ये उन्हें और डेप्थ दे देता है। जडेजा और एमएस धोनी अगर वो जिस फॉर्म में है, अगर वो जिस दिन ऊपर आके भी खेले, तो चेन्नई सुपर किंग्स को वो एक पॉजिटिव ही होगा। बेहतरीन जीत चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन उनकी फील्डिंग और कैचिंग क्वेश्चनेबल थी। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स क्लिक कर रही है, और ये मुझे पता है, मैं ये इस टीम को फॉलो करता आ रहा हूँ। राइट टाइम पे ये क्लिक करेंगे, और जब बेन स्टोक्स भी आ जाएंगे इस टीम में, तो ये बहुत बहुत अच्छी साइड हो जाएगी। पॉइंट्स टेबल पे देख ले तो जैसा मैंने अपना प्रेडिक्शन में कहा था कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, ये 3 मैंने कहा था कि टॉप 4 में रहेंगे। और ये आप देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स आज नंबर 3 पे पहुंच गया है, राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पे है, लखनऊ सुपर जायंट्स 2 पे है, गुजरात टाइटंस 4 पे है। और एक टीम के बारे में कहा था बैंगलोर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन टॉप 4 में पहुंच जाएगा। तो राउंड अबाउट अगर आप देखें तो पूरी स्टोरी वही लाइन्स पे अभी चल रही है। फिर भी अर्ली डेज है, सिर्फ 5 गेम्स ही हुए हैं। क्लियर पिक्चर हमें जब टीम्स 8 या 9 मैचेस खेलेंगे तब पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों। कल का एक गेम है मुंबई और हैदराबाद का, जो हैदराबाद में है, और मैं उसके लिए हैदराबाद को फेवरेट्स मानूंगा, क्योंकि लास्ट गेम में मुझे उन्होंने जिस हिसाब से अपने रिसोर्सेज यूज़ किए ईडन मार्करम ने, वो मुझे अच्छा लगा। और मुंबई थोड़ा बैटिंग में ठीक है। अगर ईशान किशन या रोहित शर्मा स्टार्ट दे दे
लेकिन जब ये स्टार्ट नहीं देते हैं तो मुझे देखना है कि मुंबई कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो देखते हैं कल। आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मैं कल मिलता हूँ और इजाज़त दें आज के लिए। आप अपना ध्यान रखें। कल तक के लिए अलविदा।